नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राम सकल, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज वाराणसी। आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत संस्कृत का जो पाठ है देशभक्त चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर के का अध्ययन करेंगे। और यह पाठ आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान में रखेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देशभक्त चंद्रशेखर, जिनका आज़ादी में अत्यधिक योगदान रहा है और इन्हें आज़ाद के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद। जैसा आप इनका तस्वीर देख पा रहे हैं, आज हम इनका अध्ययन करेंगे। देशभक्त चंद्रशेखर। और देशभक्त चंद्रशेखर यह पाठ एकांकी के रूप में लिखा गया है, जिसमें दो दृश्य हैं, प्रथमम दृश्यम और द्वितीयम दृश्यम। दो दृश्यों में विभाजित हैं। पहले दृश्य में और दूसरे दृश्य में, जैसे आप पिछले 9th में आपने एकांकी पढ़ा था, एकांकी में अधिकतम 3 अंक होते थे और न्यूनतम 1 अंक हो सकते हैं। उसी प्रकार यह एकांकी की शैली में आपका लिखा गया है। इसमें 2 अंक है और यह 2 दृश्यों में समाप्त होता है, प्रथमम दृश्यम और द्वितीयम दृश्यम। अब हम लोग अध्ययन करेंगे प्रथमम दृश्यम, पहले दृश्य का। देखें, स्थानम वाराणसी न्यायालय, न्यायाधीशस्य पीठे एकः दूरधर्षः पार्षिकः तिष्ठति, आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति, अभियोगः प्रारभते। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः 16 वर्षीयः किशोरः। स्थानम, पहले कोई भी एकांकी या नाटक आरंभ होता है तो स्थान की चर्चा की जाती है। कोई एकांकी प्रारंभ हो कहाँ रहा है, तो इसमें पहले स्थान का जिक्र बताया गया। देश स्थान कहाँ है जो एकांकी आरंभ हो रहा है। और एकांकी नाटक का ही एक छोटा रूप है और उसी रूप में यह आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। पहला दृश्य देखें आप। स्थानम वाराणसी न्यायालय, स्थान वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दूरधर्षः पार्षिकः तिष्ठति, न्यायाधीशस्य पीठे एकः दूरधर्षः पार्षिकः तिष्ठति। न्यायाधीश से पीठे का आसन पर, न्यायाधीश के आसन पर या न्यायाधीश की कुर्सी पर एकः दूरधर्षः, एक अदम्य, जिसका दमन न किया जा सके, ऐसा अदम्य दूरधर्षः, पार्षिकः तिष्ठति, पार्षी तिष्ठति। तिष्ठति जो है वह स्था धातु का रूप है और यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तिष्ठति, जो स्था धातु का रूप है। न्यायाधीश के पीठे आसन पर एकः दूरधर्ष, एक पार्षी तिष्ठति, बैठा हुआ है। आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। आरक्षकाः, आरक्षका का आशय सिपाही और आरक्षका में बहुवचन है। कहने का आशय एक सिपाही नहीं है, उनमें कई 2 से अधिक सिपाही होंगे। तो आरक्षका सिपाही चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को, तस्य सम्मुखम, उसके सामने, आनयन्ति, ले आते हैं। सिपाही चंद्रशेखर को उस न्यायाधीश के सामने ले आते हैं। अभियोगः प्रारभते, अभियोगः प्रारभते अर्थात मुकदमा आरंभ होता है।
चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। पुष्टांग, पुष्टांग पुष्ट अंगों वाला, पुष्टांग, पुष्ट धन अंग, पुष्टांग। दीर्घ स्वर संधि, पुष्ट अंगों वाला। गौरवर्ण, ये सारे विशेषण जो बताए जा रहे हैं चंद्रशेखर के हैं। 16 वर्षीय किशोर, चंद्रशेखर के सारे विशेषण हैं। चंद्रशेखर की विशेषता बताई जा रही है। चंद्रशेखर पुष्टांग, पुष्ट अंगों वाला, गौरवर्ण, गोरे रंग का, और 16 वर्षीय किशोर, किशोर। 16 वर्षीय, 16 वर्ष का किशोर, किशोर है। अब देखिए वार्तालाप आरंभ हो रही है। आरक्षक, सिपाही, सिपाही न्यायाधीश से कहते हैं, एक सिपाही उसमें न्यायाधीश से कहता है, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर अयम राजद्रोही गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहारः कृतः एन दुर्जय सिंह आहतः। सिपाही कहता है, श्रीमान जी, अयम अस्ति चंद्रशेखर, अयम चंद्रशेखर अस्ति, अयम चंद्रशेखर अस्ति, यह चंद्रशेखर है। अयम चंद्रशेखर अस्ति, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, इसने राजद्रोह किया है, यह राजद्रोही है। गत दिने, गत दिने में सप्तमी का एक वचन, गत दिने पिछले दिनों में या पिछले दिनों पर, अनेनैव, अनेनैव, अनेन धन एव, यहां वृद्धि संधि हुई है, अनेन एव, अनेनैव, अनेन धन एव, अनेनैव, इसने ही असहयोगिनां सभायाम, असहयोगियों की सभायाम, सभा में, एकस्य आरक्षकस्य, एक आरक्षकस्य, षष्ठी का एक वचन, एक सिपाही के, सिपाही का कौन है, तो ये आरक्षकस्य, ये दुर्जय सिंह से, दुर्जय सिंह का विशेषण है आरक्षकस्य। दुर्जय सिंह है कौन, तो उसकी विशेषता बताएगी आरक्षकस्य। एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तके, यहां भी सप्तमी का एक वचन, मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन, पत्थर के टुकड़े से, प्रहार कृतः, प्रहार किया, एन, जिससे, दुर्जय सिंह आहतः, दुर्जय सिंह आहतः, आहतः घायल हो गया। फन धातु, आप स्वर के साथ फन धातु का प्रयोग हुआ है, आहतः, और कत प्रत्यय, साथ में कत प्रत्यय है, और इसे दुर्जय सिंह आहतः घायल हो गया। न्यायाधीश, न्यायाधीश कहता है, और न्यायाधीश अपने मन में और देखता है, पहले तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, न्यायाधीश तम बालकम, तम बालकम, उस बालक को, विस्मयेन, आश्चर्य के साथ, विस्मय के साथ, विलोकयन, देखकर, क्या कहता है, रे बालक, हे बालक, तौ किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद, आजाद, तो चंद्रशेखर उसके उत्तर में कहता है कि आजाद, मेरा नाम आजाद है। स्थिर भूया, कहने समय स्थिर भूया, ऐसा जो कहता है, स्थिर भूया का अवसर दृढ़ता के साथ, मेरा नाम आजाद है, झुकता नहीं है देश के सामने, बल्कि कहता है कि मेरा नाम आजाद है। न्यायाधीश, तो पितुः किम नाम, न्यायाधीश पुनः पूछता है, तो पितुः किम नाम,
तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो चंद्रशेखर जवाब देता है स्वतंत्र, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। फिर न्यायाधीश अगला प्रश्न पूछता है त्वं कुत्र निवसति तौ गृहं कुत्रास्ति। न्यायाधीश पूछता है तौ कुत्र निवसति, तुम कुत्र निवसति, तुम कहां रहते हो? यहां इसको सही कर लीजिएगा, तुम कुत्र निवससि, तुम कहां रहते हो? तौ गृहं कुत्रास्ति, कुत्र धन अस्ति, कुत्रास्ति दीर्घ संधि वहां हुई है। तुम्हारा घर, त्वं गृहं, तौ गृहं, तुम्हारा घर, कुत्रास्ति कहां है, तुम्हारा घर कहां है? चंद्रशेखर पुनः कहता है अपना न्यायाधीश के प्रश्न के उत्तर में कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम, किसी नाटक और एकांकी में स्वगतम का अर्थ है जो बात प्रकट रूप से सामने न कह करके कहने वाला व्यक्ति अपने मन में विचार करे, मन में सोचे, उसे स्वगतम, अपने आप से कही गई जो बाहर प्रकट न की जाए, ऐसी बात को हम स्वगतम कहते हैं। न्यायाधीश अपने आप से बातें कह रहा है, स्वगतम अपने आप से। कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्राय अयम, कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्राय अयम, अयम स्वतंत्राय कीदृशः प्रमत्तः। इसका अर्थ करेंगे अयम, यह स्वतंत्राय, स्वतंत्राय चतुर्थी का एक वचन है, स्वतंत्रता के लिए। कीदृशः कैसा, प्रमत्तः मत, कीदृशः प्रमत्तः कैसा मत वाला है, यह स्वतंत्रता के लिए कीदृशः प्रमत्तः कैसा मत वाला है। प्रकाशम, अब इसको ध्यान दें, यह स्वगतम आया था और यह प्रकाशम। और प्रकाशम का अर्थ है जो बात सामने कही जाए, अब बात सामने कह रहा है, इसके पहले बात अपने मन में विचार कर रहा था, अब प्रकाशम मतलब सामने अपनी बात को प्रकट कर रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान दे, अतीव दृष्ट उदंडश्चायम नवयुवक। न्यायाधीश कह रहा है अतीव दृष्ट उदंडश्चायम, उदंड धन चौधन अयम, विच्छेद करेंगे, उदंड धन चौधन अयम, उदंडश्चायम। दो संधियां यहां हुई है, पहला व्यंजन से हुआ है, उदंड धन चौधन, च और फिर धन अयम, फिर दीर्घ संधि हुई है। तो न्यायाधीश प्रकाशम सामने कहता है अयम, यहां से अयम निकालेंगे, चौधन अयम, चायम, अयम अतीव दृष्ट च उदंड, यह अत्यंत दृष्ट दुष्ट और उदंड है, यह अत्यंत दुष्ट और उदंड है। अहम, अहम मैं, अर्थात न्यायाधीश स्वयं के लिए कह रहा अहम मैं, इमम इसको अर्थात चंद्रशेखर को 5-10 कसाघातान दंडयामी, 15 कोड़े मारने का दंड देता हूं। तो चंद्रशेखर कहता है नास्ति चिंता, चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। पहले दृश्य में आप जो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो आप यहां प्रश्न यहां बन सकता है, आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि चंद्रशेखर कस्य मस्तकस्य प्रस्तर खंडे प्रहार कृतः, चंद्रशेखर किसके मस्तक पर
पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। तो यहाँ प्रश्न बनता है कस्य मस्तकस्य, किसके मस्तक पर? तो आप लिखेंगे चंद्रशेखर आर्चकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तक खंडे प्रहार किया। ये प्रश्न आपसे बनेगा परीक्षा की दृष्टि में। ये प्रश्न आपको संस्कृत की दृष्टि से बनेगा कि आर्च पूछेगा कस्य आर्चकस्य मस्तके प्रसर खंडेन प्रहार कृत, किस सिपाही के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया गया? तो आपका उत्तर मिलेगा कि दुर्जय सिंह जो नामक सिपाही है उसके मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया गया। और पूछा जा सकता है चंद्रशेखर पितुः नाम किम, पूछा जा सकता है प्रश्न चंद्रशेखर के पिता का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर स्वयं जवाब देता है कि स्वतंत्र है। तो आप यहां दिखाएंगे कि चंद्रशेखर के पिता का नाम स्वतंत्र है। और यहां से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है चंद्रशेखर कुत्र गृहम वर्तते, चंद्रशेखर अपना घर कहां कहता है, कहां बताता है? तो आप कहेंगे चंद्रशेखर कारागार एवं मम गृहम इति चंद्रशेखर वर्तते, यह चंद्रशेखर बताता है। और एक प्रश्न और बनेगा यहां से चंद्रशेखर कतमः कसाघातान दंडयामी, चंद्रशेखर को कितने कोड़े मारने का दंड दिया गया? तो आप लिखेंगे 5-10 कसाघातान दंडयामी। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में बन सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे दृश्य की तरफ। द्वितीयम दृश्यम, पहले दृश्य के बाद दूसरे दृश्य में बताया गया है ततः दृष्टिगोचर भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़बद्धः चंद्रशेखरः कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडा सिंहश्च। कहा गया है दूसरे दृश्य में ततः इसके बाद दृष्टिगोचर, दोनों दिखाई देते हैं। इसके बाद ततः, इसके बाद दृष्टिगोचर, द्विवचन है ध्यान रखेंगे, दोनों दृष्टिगोचर भवतः, दोनों दिखाई देते हैं। कौन दोनों दिखाई देते हैं? तो कहा गया कौपीन, कहा गया कौपीन मात्रावशेषः। कौपीनम पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, कौपीनम यत्र कौशेयम, याद करें वाराणसी में आया था श्लोक में, कौपीनम यत्र कौशेयम। कौपीनम का अर्थ बताया गया था लंगोटी। तो कहा गया यहां कौपीनम मात्र अवशेषः, लंगोटी मात्र अवशेष जिसके शरीर पर है, अर्थात लंगोटी मात्र पहने हुए, फलकेन दृढ़बद्ध, फलकेन दृढ़बद्ध, फलक का अर्थ है हथकड़ी से, दृढ़बद्ध मजबूती से बंधा हुआ। कौन? चंद्रशेखर। कसा हस्तेन चांडालेन, कोड़ा हाथ में लिए हुए चांडाल, अनुगम्यमान पीछे आता हुआ, अनुगम्यमान पीछे आता हुआ, कारावासाधिकारी जेल का अधिकारी, कारावास का अधिकारी कौन? गंडा सिंह। पूछेगा प्रश्न पूछेगा वासाधिकारी रह कह, कारावास का अधिकारी कौन है? कौन है ये? गंडा सिंह। गंडा सिंह कह रहा है चांडालम, चांडालम प्रति, चांडाल से, गंडा सिंह का चांडाल से कह दुर्मुख, क्या संबोधन है? हे दुर्मुख, मम आदेश समकाल में, मम आदेश समकाल में, मेरे आदेश पाते ही कसाघातः कर्तव्य, कोड़े का प्रहार करना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर के प्रति, रे दुर्विनीत,
रे दुर्विनीत, हे अविनयी युवक, हे दुष्ट युवक, लभस्व इदानीं स्वाविनयस्य फलम। इदानीं स्वाविनय, स्वाविनय स्वधन अविनयस्य, स्वाविनय से दीर्घ संधि हुई है। इदानीं इस समय, स्व अविनयस्य फलम लभस्व, अपने अभिनय का फल प्राप्त करो। इस इदानीं इस समय, स्वाविनयस्य अपने अभिनय का फलम लभस्व, फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोह, राजद्रोहम कुरु, राजद्रोह करो। दुर्मुख, संबोधन फिर कर रहा है दुर्मुख को। हे दुर्मुख, कसाघात एक, एका कसाघात, एक कोले का कसाघात, कसा मतलब कोला, आघात में प्रहार करना, एक कोले का प्रहार। दुर्मुख चंद्रशेखरम, दुर्मुख चंद्रशेखर को कसया टाड्यति, कोले से पीटता है। चंद्रशेखर जय तु भारतम, भारत माता की जय हो। गंडा सिंह, दुर्मुख द्वितीय कसाघात, गंडा सिंह पुनः कहता है दूसरा कोले का प्रहार करो, दूसरा कोले का प्रहार करो। दुर्मुख पुनः टाड्यति, दुर्मुख पुनः फिर पीटता है। किसको पीटता है? चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को पुनः पीटता है। ताड़ितः चंद्रशेखर, ताड़ितः चंद्रशेखर, पीटा जाता हुआ, कोले से पीटा जाता हुआ चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पुनः पुनः बार बार जय तु भारतम, भारत माता की जय हो, इति वदति, ऐसा बोलता है, ऐसा कहता है। एवं इस प्रकार स वह पंचदश कसाघात टाड़ितः, इस प्रकार वह 15 कोले पीटा जाता, पंचदश कसाघात है, पंचदश, 5 और 10 अर्थात 15 कसाघात है टाड़ितः, 15 कोले जो है टाड़ितः पीटा जाता है। यदा, जब चंद्रशेखर काराघात, कारागारात, पंचमी का एक वचन है। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्तः बहिः आगच्छति, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बहिः आगच्छति, बाहर आता है। तदैव, तदाधन एव, तदैव, यहां वृद्धि संधि हुई है। तदाधन एव, तदैव सर्वे जना, तब सभी लोग, तब उनको, परितः चारों ओर से, अवितः परितः समया निक्षाहा प्रतियोगे, चारों ओर से वेष्टयन्ति, घेर लेते हैं, बहवः बालकाः, बहुत से बालक, तस्य उनकी, पादियों पठन्ति, चरणों पर गिरते हैं, अर्थात उनके चरणों को छूते हैं। तम उनको, अर्थात तम अर्थात चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को, तम उनको अर्थात चंद्रशेखर को, माला भी, मालाओं के द्वारा, तृतीया का बहुवचन, माला भी, मालाओं के द्वारा, अभिनंदयन्ति च, और उनको मालाओं के द्वारा तम उनका, उनको अभिनंदित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और उनको माला पहना करके स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहता है किम इदम क्रियते भवद्भिः, किम इदम, किम इदम, किम धन इदम, किम इदम, भवद्भिः इदम किम क्रियते, भवद्भिः आप लोगों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन, भवद्भिः आप लोगों के द्वारा, इदम किम क्रियते, यह क्या किया जा रहा है। वयम सर्वे, हम सभी, भारत मातु, भारत माता के अनन्य भक्ताः, अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रुआं कृते, उसके शत्रुओं के लिए, मदीया मेरी, इमे रक्त बिंदवः, ए रक्त की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगा, स्फुलिंगा का अर्थ चिंगारियां,
अग्नि की चिंगारियां भविष्यंती हो जाएंगी उसके शत्रुओं के लिए। तस्या शत्रुआम, किस तो प्रश्न बन सकता है कस्या शत्रुआम, तो भारत मातु शत्रुआम, भारत माता के शत्रुओं के लिए, अर्थात तस्या शत्रुआम, तस्या या भारत माता के लिए आया है, तस्या शत्रुआम अर्थात भारत मातु शत्रुआम, भारत माता के शत्रुओं के लिए। मदिया मेरी इमे रक्त बिंदु, एक रक्त की बूंदे, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी। जय तु भारतम, भारत माता की जय हो, इति उच्चय कथयतः, ऐसा ऊंचे स्वर में कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर का आश्रित, तो चंद्रशेखर यहाँ पाठ का है देशभक्त आश्रित। चंद्रशेखर कौन था, तो चंद्रशेखर देशभक्त क्रांतिकारी, और साथ में क्या था चंद्रशेखर, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी च आसीत, चंद्रशेखर देशभक्त क्रांतिकारी च आसीत। और आपसे प्रश्न बन सकता है केशाम रक्त बिंदवः अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, किसकी रक्त की बूंदे अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी, तो लिखेंगे चंद्रशेखर अग्नि रक्त बिंदवः अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, चंद्रशेखर की रक्त की बूंदे अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी। और यह पाठ आपका समाप्त होता है, और अगले पाठ में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।